श्री परमात्मने नमः। आज मित्रों हम आप लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोग सुने और लाभ प्राप्त करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान ने परमेश्वर का सात्विक रूप समझने के लिए कहा, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस वृक्ष का मूल कारण माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षक करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर पहले को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। वहाँ स्थित होकर स्रोत चक्षु त्वचा रसना ग्राण और मन के आश्रय से विषयों को भोगता है, किंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तीनों गुणों से युक्त रहते इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाते हैं। ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। योगी जन भी यत्न करके इसे आत्मा में स्थित देख पाते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वे अज्ञानी तो यत्न करके भी इसे नहीं जान पाते। सूर्य का जो तेज सारे विश्व को प्रकाशित करता है, चंद्र और अग्नि में जो तेज है, मेरा ही प्रकाश जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न हो पचाता हूँ, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ, तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विचार द्वारा संयम आदि दोषों का निराकरण होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक अक्षर विनाशी शरीर तथा दूसरा उसमें नित्य अविनाशी जीवात्मा। इन दोनों में से उत्तम एक तीसरा है जिसको परमात्मा कहते हैं। यह ईश्वर तीनों लोकों को अधिष्ठाता बनकर उसका भरण पोषण करता है। मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र में तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भी भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र तुझे बताया है। इसके तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आप लोगों को इस पुरुषोत्तम मास में हमने 15वें अध्याय का पाठ आप लोगों को सुनाया। अब आप लोग इस अध्याय का महत्व जानिए। 15वें अध्याय का महत्व क्या है। नारायण वाच, हे लक्ष्मी, जब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश कृपाण नरसिंह नामक एक राजा था जिसकी तलवार की धार से युद्ध देवता भी परास्त हो जाते थे। इससे बुद्धिमान सेनापति
सरभ में रुंड की भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय से कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार हो गया। और थोड़े समय में परमात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। एक घोड़े का सौदागर उसे खरीद कर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे देखा और अश्व का लक्ष्य जानने वाले आमतयों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा ने घोड़ों के सौदागर को मुँह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलते उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन को गए। वहाँ मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। मृगों द्वारा आकृष्ट होकर अपने सैनिकों से बिछड़ दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुल कर दिया। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है तथा उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बाँचने लगे। उसके मुख से गीता के श्लोक सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वहाँ स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा और आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे। राजा ने उनके पास जाकर बड़ी विनम्रता से पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी ब्राह्मण ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तुम्हारे यहाँ जो सरबेरुंड नामक सेनापति था वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़पना चाहता है, लेकिन हैजे का शिकार होकर मर गया। उसी पाप के कारण घोड़ा हुआ। यहाँ पत्ते पर लिखे गीता के 15वें अध्याय के आधे श्लोक को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। राजा ने विस्मित होकर ब्राह्मण को दंडवत किया और घर आकर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन को जाकर गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगा और परम गति का अधिकारी हुआ। हे लक्ष्मी, यह तुमने 15वें अध्याय का महात्म्य सुना। श्रीमन नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।